देखो बच्चों, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.3। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, आज अपने 10.3 करते हैं। हाँ जी, 10.3 का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सभी, बुक में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हमारे पास बच्चों दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिणाम क्रमशः √3 एवं 2 है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल √6 है। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करो। देखो बच्चों, सबसे पहले ये देखा करो गिवन क्या है। वी आर गिवन जो एक तो मैग्नीट्यूड दे दिया ए वेक्टर का, कितना 3 है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बच्चों हमारे पास 2। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गिवन है बच्चों कितना, √6, हाँ √3। और बच्चों थीटा फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, एंगल बिटवीन देम, और वी कैन से थीटा। तो बच्चों हमें पता है कोस थीटा का फॉर्मूला। कोस थीटा क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। कोस थीटा इक्वल ए डॉट बी √6 है, अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड √3 आ गया, 2 आ गया। कोस थीटा इक्वल √6 को बच्चों √2 इंटू √3 लिख सकते हो, √3 इंटू 2, √3 से √3 कैंसिल, √2 की टेबल से √2 बन जा √2, √2 जा 2 होते हैं, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर आ गया बच्चों 1/√2। तो थीटा बराबर आ गया बच्चों कोस इनवर्स 1/√2, और ये तुम्हें पता है 45 डिग्री पे होता है, जिसको रेडियन में क्या कहते हैं, π/4। आगे बात समझ, सिंपल क्वेश्चन है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दो वेक्टर दे रखे हैं, मान लिया उन्हें ए वेक्टर और बी वेक्टर। माना ए वेक्टर बराबर क्या है बोलना, आई कैप माइनस जे कैप -2 जे कैप +3 के कैप। बी वेक्टर क्या है, 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इनके बीच में एंगल फाइंड करना है बच्चों। सेम वही रूल लगेगा, कोस थीटा लगा देंगे, ठीक है। इनके मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन स्क्वायर रूट 1 - 2 3, इनका स्क्वायर का सम, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया, √14। 9 4 13 और 1 14। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या है, सेम वही 9 4 13 और 1 14, √14 आ गया। अच्छा, तो कोस थीटा अप्लाई कर दो। कोस थीटा इक्वल ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। कोस थीटा इक्वल ए डॉट बी है बच्चों हमारे पास, फाइंड नहीं किया क्या, कर लेते हैं। आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप, ये कैप लगा लिया करो, डॉट 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, डिवाइड में मैग्नीट्यूड फाइंड कर रखे हैं √14 डॉट प्रोडक्ट प्रीवियस क्लास में सीखा था हमने। आई कैप को 3 आई कैप से करेंगे, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, -2 इंटू -2 प्लस का 4, 3 1 जा 3 हो गया, √14 हो गया बच्चों। तो ये आ गया 10/14, 2 की टेबल से कैंसिल कर दिया, 5/7। तो थीटा आ गया बच्चों कोस इनवर्स 5/7। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगली बात समझ, इसे नोट कर लो जल्दी से। थर्ड बोलना, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। मान लिया, माना ए वेक्टर इक्वल आई कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस जे कैप। प्रोजेक्शन हमें फाइंड क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो बच्चों क्या पढ़ा था हमने, प्रक्षेप। प्रक्षेप या प्रोजेक्शन किसके इक्वल होता है बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड किसका आएगा, बी वेक्टर पर आएगा।
जिसके ऊपर आ रहा है ना उसका मैग्नीट्यूड अपॉन में लगता है, ठीक है। कहाँ पे ये नहीं तो पहला i प्लस जे है फिर i माइनस जे है। अच्छा पहला i प्लस जे है फिर i माइनस जे है। आई कैप प्लस जे कैप डॉट, इसे फॉर्मूले वैल्यू पुट कर रहा हूं, आई कैप माइनस जे कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या आएगा √2 आई प्लस जे, ये हो गया बच्चों 1 1 जा 1 -1 अपॉन में √2, तो ये 0 आ गया। यानी ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप कुछ भी नहीं है। तो गांव में क्या काम होगा? काम हो कर ले। चलो उठा जल्दी। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सेम वही फोर्थ क्वेश्चन है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, सेम वही है, यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, कर लोगे। फिफ्थ है बच्चों हमारे पास, फिफ्थ पढ़ो। देखो बच्चों, हाँ फिफ्थ में हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 3 सदिश है। हमें पहले तो ये प्रूफ करना है कि वो तीनों के तीनों क्या यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है। तो इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, 1 1 1 आ जाएगा तो कह देंगे यूनिट वेक्टर है। इसके नीचे एक बात लिखी हुई है, ये भी दर्शाओ कि ये परस्पर क्या है, लंबवत है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ईच अदर, ए डॉट बी, बी डॉट सी, ए डॉट सी। हमने पढ़ा था कोई भी 2 वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए, इन दैट कंडीशन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ए वेक्टर है बच्चों 1/7 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। बी वेक्टर क्या है देखो, 1/7 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। और सी वेक्टर क्या है बच्चों, 1/7 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इनका मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखो, यूनिट वेक्टर प्रूफ करना ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, रियल पार्ट सॉरी आई जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। तो इसका गुणांक, आई का गुणांक है 2/7 और उसका वर्ग हो जाएगा 4/49, 3/7 9/49, 6/7 36/49, ये आ गया बच्चों 49/49, 36 और 4 40 और 9 49, 49/49, ये आ गया 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया 1। ऐसे ही बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर आप फाइंड करोगे तो वो भी 1 आ जाएगा, क्योंकि डिजिट तो सेम ही है, 3/7 6/7 2/7, ठीक है, सेम ही आएगा। तो इसके बाद अपने लिख सकते हैं, सो ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। अतः ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर और सी वेक्टर मात्रक सदिश है, ठीक है। अब हमें यह भी सिद्ध करना है कि ये परस्पर लंबवत है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करते हैं। पहले लिख लो 1/7 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, बी वेक्टर ये रहा 1/7 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो 1/7 इंटू 1/7 ये तो 1/49 हो गया। 2 आई कैप को 3 आई कैप से करेंगे तो 6 हो गया, ये 2 3 जा 6, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, और ये 3 6 जा 18 हो गया, और ये 6 2 जा 12 हो गया। 12 6 18 में से 18 गए, कितना आ गया, 0 आ गया। क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बच्चों आ गया 0, तो अपने कह सकते हैं ए वेक्टर क्या है बच्चों, लंबवत है या परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पर, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये ए डॉट बी किया है
वैसे आप कौन कौन सा फाइंड करोगे, बी डॉट सी कर लेना, हाँ जी, और ए डॉट सी कर लेना। एक तो बी डॉट सी फाइंड कर लेना और एक ए डॉट सी फाइंड कर लेना, वो भी 0 आ जाएंगे। तो लिख देना बी वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर, ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर। अगली बात समझ। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, नोट करो। 6th क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले देखो 6th क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या गिवन है 8। और दूसरी बात हमें दिया हुआ है ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये दो बातें हमें गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, एंड बी वेक्टर दोनों। ए वेक्टर फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ध्यान से देख लो, जो गिवन कंडीशन है वहां से अपने सोल्व करते हैं। वी आर गिवन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल 8। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ए वेक्टर का ए वेक्टर से, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर का माइनस बी वेक्टर से करेंगे तो माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर का ए वेक्टर से करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर का बी वेक्टर से करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस में आएगा, इक्वल 8। अब दो बातें आपको पता होनी चाहिए। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर होता है, याद रखो। और ए डॉट बी कॉम्यूटेटिव होता है, तो बी डॉट ए के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है। ए डॉट ए को लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये आपस में कट गए क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। और ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, इक्वल में 8 आ गया। हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 8b वेक्टर, तो हम ये लिख सकते हैं 8b वेक्टर और इसका स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल 8। ये कैलकुलेशन कर ली बच्चों, ये हो गया 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, स्क्वायर ये 8 आ गया। 64 में से वो माइनस कर दिया बच्चों, ये आ गया 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल 8, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल आ गया 8/63। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट 8/63। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल आ गया 8 को लिख सकते हैं बच्चों अपने 2√2, क्योंकि ये 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7, क्या 3√7, 7 9 जा 63 होता है, तो 3√7 हो गया। ये जो वैल्यू है बच्चों बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की, ये अपने पुट कर देते हैं यहाँ पे, इसे इक्वेशन 1 दे देता हूँ, पुट इन 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 8, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी 2√2 अपॉन में 3√7, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया 16√2 अपॉन में 3√7। डन। चलो सुनो, जैसे तुम्हारे अंदर जो पावर है, जो शक्ति है ना, उसके ऊपर ये स्टोरी है, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक बार क्या होता है कि 3 बाहुबली होते हैं। बाहुबली का मतलब जो अपने आप को दिमाग के अंदर बहुत तेज समझते हैं, ठीक है, उनका दिमाग बहुत शार्प होता है। तुम्हारी तरह मान लो, तुम्हारी तरह दिमाग शार्प होता है उनका। मान लो तुम सभी अपने आप को फन्ने खा समझते हो ना, तो उसके ऊपर ही है। चलो सुन ध्यान से, 3 बाहुबली होते हैं, उनके अपने आप के वो अपना दिमाग बहुत ही शार्प समझते हैं और महारथी होते हैं। महारथी, उनको सब कुछ आता है, रथ चलाना आता है और सब कुछ। तो वो एक बार जंगल में जा रहे होते हैं, ठीक है, एक ही रथ पे होते हैं, उनका सारथी होता है, उनको रथ पे लेके जा रहा होता है। ऐसे ही घूमने निकल गए, तो घूमने निकल गए तो उनको एक मरा हुआ शेर दिखता है वहां पे। क्या दिखता है? मरा हुआ शेर। और उस शेर का सिर्फ क्या दिखता है, उसको स्केलेटन दिखता है, शेर का ढांचा पड़ा होता है, ठीक है। तो
क्या होता है फिर उसका जो ढांचा पड़ा होता है, तो वो तीनों डिसाइड करते हैं, वो नीचे उतरते हैं और देखते हैं उसको। तो एक जना कहता है कि मैं इस पे क्या कर दूंगा, मैं इस शेर के ऊपर मांस चढ़ा सकता हूँ, ठीक है। दूसरा जना क्या कहता है कि मैं इस शेर के अंदर रक्त प्रवाह कर सकता हूँ, ठीक है। और तीसरा क्या कहता है कि मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ, इसके अंदर जान फूंक सकता हूँ। तो ये तीनों की बातें वो सारथी सुन रहा होता है और वो बेचारा इनकी बातों से घबरा जाता है और वो वहां से भाग जाता है, ठीक है। तो वो भाई तीनों के अंदर आपस में बहस शुरू हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि पहले वाला क्या करता है, उसके अंदर मांस चढ़ा देता है, और दूसरे वाला क्या करता है, उसमें रक्त प्रवाह कर देता है, और तीसरे वाला क्या करता है, उसको जिंदा कर देता है। तो इतने टाइम से जो मरा होता है शेर, वो जिंदा हो जाता है और उसकी भूख भयंकर होती है, और वो तीनों को ही खा जाता है। तो तुम्हारा जो दिमाग है ना, उसके अंदर जो पावर है, उसको जब तक सही दिशा नहीं मिलेगी ना, तो वो उन तीनों की दिमाग की तरह है। तुमको अपने दिमाग को सही दिशा देनी जरूरी है। पावर बहुत है तुम में, तुम्हारे अंदर संचित जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा है, इन्फानाइट है। इंसान का जो दिमाग है वो टेराबाइट के अंदर होता है, उससे भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो मेन बात यही है, तुम अपने टाइम को कैसे शेड्यूल करते हो और अपनी शक्ति का कहाँ किस तरीके से यूज करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी के अंदर सबसे ज्यादा दिमाग किसका था, उस सारथी का, जिसने समय को भांप लिया और देख लिया कि इनके पास दिमाग तो है लेकिन उसके पास दिशा नहीं है। अगर दिशा होती तो वो वहां से आगे बढ़ जाते और कुछ और सोचते। तो आपस में जो ये एक दूसरे की ईगो, अहंकार जो अपने बीच में ले आते हैं ना, तू ये करेगा तो मैं ये कर दूंगा, तू ये करेगा तो मैं ये कर दूंगा, तो वहां से ऐसे ही परिणाम आते हैं। इंसान का कंपटीशन सिर्फ खुद से होता है कि मेरे को हर बार अपनी गलतियों से सीखना है और अपनी गलतियों को ही कम करके आगे बढ़ना है। तो ये मेन चीज होती है, समझे। हाँ बस 8th क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। इसका 7th कर लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ध्यान से, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, इनको मल्टीप्लाई कर लेना सिंपल, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने करवाया था। जैसे 3a को 2a से कर दिया तो 3 2 जा 6, a डॉट a को मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर लिख देना, उसको 1 मत पुट कर देना क्योंकि दिया नहीं है, ठीक है। ऐसे कर लेना। 8th क्वेश्चन पढ़ो। नहीं, बस जो आएगा वही आंसर होगा। 8th है, दो सदिशों a वेक्टर और b वेक्टर के परिमाण ज्ञात करो। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बच्चों, ध्यान से देखो। फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। वो कह रहा है साथ में कि इनके मैग्नीट्यूड है भी इक्वल। गिवन क्या है कि इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। और इनके बीच में एंगल जो है बच्चों, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में जो एंगल है कितना है, 60 डिग्री है। और इनका डॉट प्रोडक्ट जो है बच्चों, अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 1/2। बिल्कुल आसान है, हम बस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कोस थीटा का, हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो थीटा बच्चों हमारे पास है 60, a डॉट बी दे रखा है 1/2, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर की जगह भी a वेक्टर ही पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें गिवन है कि इक्वल है, गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो ये cos 60 हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, 1 पे क्रॉस मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर आ गया 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्या आ गया बच्चों, स्क्वायर हट के रूट लगाएंगे 1 ही आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल 1 है और हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इसके इक्वल है, तो ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। सही बात है। 9th क्वेश्चन पढ़ो इसके बाद, चेक कर लिया, ध्यान से देखो क्या गिवन है, पहले तो ये पढ़ो। a वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो इसके मॉड्यूलस कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया।
इसके मॉडुलस का अगर स्क्वायर पूछूं तो वो भी बना जाएगा, यूज कर लेंगे इसको। फाइंड क्या करना है बच्चों हमें, एक्स वेक्टर का मॉडुलस। हाँ जी, और गिवन भी है बच्चों क्या, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्लस ए वेक्टर इक्वल 12। तो गिवन जो है वहां से अपने लिख लेते हैं एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल आ गया बच्चों 12। तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर हो गया बच्चों, पहले लिख लेते हैं एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल 12। एक्स डॉट एक्स हो गया बच्चों मॉडुलस एक्स वेक्टर का स्क्वायर। हमें पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो कट जाएगा, क्योंकि हमें पता है ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है, कॉम्यूटेटिव होता है ना, ये क्रम विनिमय इनमें नियम लगता है। माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर होता है, लिख देना ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल 12। इसकी वैल्यू दे रखी है 1 है, 1 इधर ऐड हो जाएगा 13 हो गया। तो एक्स वेक्टर का मॉडुलस क्या आ गया, स्क्वायर हटा रूट लगा। ये डायलॉग याद रखो, स्क्वायर हटा रूट लगा, रूट हटा स्क्वायर लगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास ये आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट लगा लो 10th पे। गिवन है ए वेक्टर है बच्चों हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्वेश्चन पढ़ ले। बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। सी वेक्टर है 3i कैप प्लस j कैप। और क्या गिवन है, ऑल्सो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है ना बच्चों वो लंबवत है किस पे, सी वेक्टर पे। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ गई ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों वो 0 होगा। ये कंडीशन मिल गई हमें। ये दो जब आपस में लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल 0 होता है। अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है लैम्डा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, थीटा 90 डिग्री आंसर। लैम्डा फाइंड करना बिल्कुल आसान है, जो कंडीशन गिवन है उसे लेके चलते हैं। बिकॉज ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पर, सो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ 0। वैल्यू पुट करते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट सी वेक्टर है 3i कैप प्लस j कैप इक्वल 0। हाँ सही बात है। देखो बच्चों इनमें आई कैप का कोफिशिएंट कॉमन लो। आई कैप का इधर 2 है, इधर माइनस का लैम्डा है, फिर जे कैप का इधर 2 है, इधर 2 लैम्डा, ये 2 लैम्डा, और इधर बच्चों के कैप का क्या है 3 है, इधर क्या है 1 लैम्डा। ब्रैकेट क्लोज, डॉट प्रोडक्ट करना है 3i कैप प्लस जे कैप से इक्वल में 0, ठीक है। आई कैप इंटू 2 माइनस लैम्डा का 3i कैप से करेंगे तो 3 का तो हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा से। और बच्चों सामने ब्रैकेट में लिखा करो जब भी डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट i 1 है, j डॉट j 1 है और k डॉट k 1 है, ठीक है। फिर j कैप वाला इससे हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, और k वाला तो है ही नहीं इधर, या 0 k लिख सकते हो इसके साथ, तो वो 0 हो जाएगा इक्वल में 0। 3 2 जा 6, 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल 0, 6 प्लस 2 8 हो गया,
-3 + 2 माइनस का लैम्डा इक्वल 0, सो लैम्डा इक्वल +8। ठीक है, पढ़ाई करके तुमको क्या करना है ये तुमको डिसाइड करना है। पढ़ाई जो है एक इल्म है, इल्म का मतलब होता है अब तुम सोचो ना अपने दिमाग से कि तुमको क्या करना है। तुमको सरकारें समाज अपने हिसाब से चलाता है, ठीक है, ये तो वही होगी कि उधर वो जा रहे हैं उधर ही तुम जा रहे हो। तो सरकारें समाज जो है अपने हिसाब से चलाता है, तो तुमने अपना दिमाग कहां यूज किया। तुमको जो सिखाया जा रहा है ये इसलिए सिखाया जा रहा है कि तुम अपना दिमाग यूज करना सीखो, कि हाँ भी यूनिकनेस फिर क्या रहेगी, अद्वितीयता किसे कहते हैं, कि तुमने जो सीखा उसको तुमने अलग कैसे यूज किया। जैसे तुमको जो ये बात बताई जा रही है यही बात बताई जाएगी और आगे भी यही बताई जाएगी, लेकिन यूज क्या करोगे तुम, अलग क्या करोगे। हमेशा यूनिकनेस का कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता। अगर तुम समाज में सबसे अलग तरीके से कोई अपना विचार रखो, ठीक है, तो उसका अल्टरनेट कोई नहीं है समाज के पास। समाज को उस विचार को सुनना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा और उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन वो विचार क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, समाज के फायदे में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज बहुत भयंकर तरीके से टूट जाए। ठीक है, भयंकर तरीके से नहीं टूटना चाहिए, धीरे धीरे क्षण क्षण परिवर्तन मानता है समाज। समाज क्या होता है कि एक एक परिवर्तन उसको चाहिए धीरे धीरे, कि उसको पता ही ना चले। जैसे सिनेमा ने हमारे समाज में जो परिवर्तन लेके आए हैं वो क्षणे क्षणे परिवर्तन है, धीरे धीरे परिवर्तन है, वो 1 मिनट में नहीं आया। ये तो तुम्हें दिखा है 1 मिनट के अंदर कि समाज आज ऐसा है, टेक्निकल है। समाज को अगर कोई सबसे फास्ट अगर कोई चेंज करता है, सबसे फास्ट अगर तेज कोई चेंज कर सकता है समाज को, तो उसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से समाज रातों रात चेंज हो जाता है। जैसे फोन आया ना जब, तो समाज की जो अगली जो सुबह हुई थी, समाज पूरी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन लेवल पे समाज पूरी तरीके से चेंज हो गया था फोन आते ही। लेकिन फोन में भी फिर चेंज आया, एंड्रॉइड आते फिर अलग चेंज हो गया एकदम से, आगे से आगे फिर रैपिडली चेंज होने लग गया। यानी इन 2 सालों के अंदर जैसे बहुत रैपिडली चेंज हो गया ना सब कुछ। तो ये चेंज है कि तुम अपनी यूनिकनेस से क्या चेंज करोगे, परिवर्तन क्या लेके आओगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो होती है। समझ गए।